बिहार विधानसभा में फिर सियासी घमासान के आसार। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही होगी। सरकार कई महत्वपूर्ण राजकीय विधेयक सदन के पटल पर पेश कर सकती है। विपक्ष कानून व्यवस्था, कथित एनकाउंटर और जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। ऐसे में मानसून सत्र का दूसरा दिन भी राजनीतिक टकराव और अहम विधायी कार्रवाई के नाम रहने की उम्मीद है। बिहार कैबिनेट के 10 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्रवाई। अभद्र पोस्ट करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट। दोषियों को 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान। पेपर लीक के आरोपी भी गुंडा एक्ट के दायरे में। साइबर और डिजिटल अपराधों पर सरकार का सख्त और कानून को मजबूत बनाने का फैसला लिया। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन मंजूर। विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को मंजूरी। मुजफ्फरपुर में नए वास्तुकला एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का रास्ता साफ। कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 जुलाई सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों को मंजूरी मिलने की संभावना है। विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बैठक के फैसलों पर प्रदेश की कई योजनाओं को उसकी आगे की दिशा तय हो सकती है। कल बहराइच दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 जुलाई को बहराइच के दौरे पर रहेंगे। महसी और नानपारा क्षेत्र में करीब 360 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विभिन्न जन कल्याण और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की सौगात देंगे। तेजवापुर में रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चमका छत्तीसगढ़। रामनामी बनी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मिला सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताई खुशी। निर्देशक भरत बाला गणपति को दी बधाई। रामनामी समाज की विरासत को मिली पहचान। लोक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान हुई मजबूत। छत्तीसगढ़ के अद्वितीय रामनामी समुदाय की समृद्ध विरासत पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। सीएम धामी ने उत्तराखंड के लिए 7,800 करोड़ रुपए के ऊर्जा पैकेज की मांग की है। 10 गीगावाट पंप स्टोरेज परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है। जुलाई अगस्त के लिए अतिरिक्त बिजली की मांग की गई है। केंद्रीय पूल से 150 और 200 मेगावाट बिजली मांगी गई है। बीएसएस क्षमता बढ़ाकर 665 मेगावाट ओवर करने की मांग की गई है। एडीबी परियोजना में 80-20 वित्तीय व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। असम में बाढ़ पर सरकार का अलर्ट। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बुलाई सभी विभागों की टीम। बाढ़ से निपटने में जुटा पूरा सरकारी तंत्र। वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान में रहने के निर्देश। तटबंध मजबूत करने का काम तेज। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना राहत कार्य में जुटी। जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ समेत कई जिले प्रभावित। चराइदेव और धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित। सड़क और रेल संपर्क पर पड़ा असर। सीएम हेमंता बिस्वा ने कहा, लोगों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है।
कल श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। हाई अलर्ट पर प्रशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 21 जुलाई को श्रावस्ती दौरा प्रस्तावित है। सीता द्वार में कार्यक्रम स्थल की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मंडलायुक्त, आईजी, डीएम और एसपी ने व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। हेलीपैड, मंच, पार्किंग, बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। लगातार बारिश के बीच भी प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। हरियाणा बीजेपी का शक्ति केंद्रों पर फोकस। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। 21 जुलाई को प्रदेश के सभी 4,729 शक्ति केंद्रों पर एक साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सभी जिलों को इन बैठकों की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजौर के शक्ति केंद्र में बैठक में शामिल होंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का जवाब। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया लिखित जवाब। मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर लिखित जवाब दिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच जारी। मुरलीधर मोहोल, एएआईबी ने जारी की शुरुआती और अंतरिम रिपोर्ट। सभी संभावित कारणों की हो रही है जांच। जांच पूरी होने के बाद आएगी अंतिम रिपोर्ट।